बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस और महफ़िल में हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़हानत का एक वाक़या ज़िक्र करेंगे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का मशहूर वाक़या है, जिससे इमाम साहब की हाज़िर जवाबी और आला ज़हानत का इल्म होता है। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि ईसाइयों की जानिब से एक मुनाज़रा में मुसलमानों को लाजवाब करने के लिए उलमा से चंद अक़ली सवालात पूछे गए, जबकि बाद असहाबे तारीख़ बताते हैं कि शाह रूम से आने वाले कासिद ने मुसलमानों के मजमा आम में ये सवाल पूछे। लोग हैरान थे, मुतफक्कर थे कि इन सवालात का जवाब क्या दिया जाए। ईसाई अहले बातिल खुश हो रहे थे कि आज हम बहुत से अहले ईमान को ईमान से फिसला देंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त अभी बच्चे थे। अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त चाही कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं ईसाइयों के जवाब देना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने बच्चे के इसरार के पेश नज़र उनको इजाज़त दे दी। तमाम अतराफ़ के अंदर ऐलानात हुए कि ईसाइयों के सवालात के जवाबात फ़लाँ बच्चा देगा। लोग इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और ईसाई मुनाज़िर से कहा कि सवाल करने वाला शागिर्द की मिसल होता है, लिहाजा आप मिंबर से नीचे आकर सवाल करें। वो ईसाई नीचे आया और इमाम साहब बहैसियत उस्ताद मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया कि अब सवाल कीजिए। ईसाई मुनाज़िर ने सबसे पहला सवाल ये किया, अल्लाह ताला से पहले कौन था? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए ईसाई मुनाज़िर, पहले ये बताओ 1, 2, 3 गिनती शुमार करके बताइए कि 1 से पहले कौन सा अदद है। ईसाई मुनाज़िर बोला, 1 से पहले तो कोई अदद नहीं आता। तो इमाम साहब ने फरमाया, तो आपका सवाल हल हो गया। जब आदाद व शुमार में, जब गिनती में 1 से पहले कोई चीज़ मुतहक्कक नहीं हो सकती, तो वाहिद हकीकी से पहले कोई शय कैसे मुतहक्कक हो सकती है। लिहाजा हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, इब्तदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है। ईसाई मुनाज़िर ने अगला सवाल किया, आप बताइए कि अल्लाह ताला का मुँह किस तरफ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं आपसे पूछता हूँ, दरबार में जब मशाल या शम्मा रोशन की जाती है तो उसका मुँह किस तरफ होता है। ईसाई मुनाज़िर बोला, मशाल और शम्मा का मुँह तो चारों तरफ बराबर होता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया कि जब नूर मजाजी के लिए कोई रुख मुतय्यन नहीं, तो अल्लाह ताला नूर हकीकी है। तो अल्लाह ताला नूर हकीकी किसी जहत का पाबंद कैसे हो सकता है? वो अपने इल्म के साथ हर जगह मौजूद है। ईसाई मुनाज़िर ने कहा, हर चीज़ की कोई ना कोई जगह होती है जहाँ वो मौजूद होता है। बताइए अल्लाह ताला कहाँ है? इमाम साहब ने फरमाया, दूध मंगवाया। दूध मंगवा कर उससे पूछते हैं, बताइए इस दूध में मक्खन कहाँ है? ईसाई मुनाज़िर बोला, मक्खन इसके हर कतरे में मौजूद है। तो इमाम साहब ने फरमाया, आपके सवाल का जवाब भी हल हो गया। वो अल्लाह की ज़ात खालिक़ अर्ज़ व समा भी हर जगह अपनी कुदरत के साथ मौजूद है।
عیسائی مناظر نے کہا میرا ایک اور سوال ہے، تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے تجھ کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھے اس پر بٹھا دیا، تجھے پست کیا، مجھے بلند کر ڈالا، یوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص لاجواب اور ساکت اور مبہوت ہو گیا۔ نیز ہر خاص و عام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہچانی۔ تو دیکھیے ایک بچہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ذہانت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے عیسائیوں اور مناظرین کے جوابات بڑے دلیری کے ساتھ دیے اور ان کو ساکت کیا، خاموش کیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔